Good morning, children. Have a nice day. Class first, subject हिंदी लैंग, लेसन 11 शुद्ध वर्तनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग का मतलब होता है हिंदी में शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी शब्द वर्णों से बनता है। यदि हमारे शब्द गलत होंगे, वर्ण गलत होंगे, तो हमारी वर्तनी कैसी होगी? अशुद्ध होगी। वाक्य कैसे होंगे? अशुद्ध होंगे। जैसे कि मैंने कहा आ बड़ा आ और माँ, तो ये हमारी क्या है? शुद्ध वर्तनी, क्योंकि आ बड़ा आ और माँ आम शब्द होता है, तब तो ये हमारी शुद्ध वर्तनी कहलाएगी। लेकिन यदि हमारा वर्ड और शब्द और मात्रा गलत हुई, जैसे कि हमने बोला आ और माँ अम, तो छोटा आ और माँ क्या कोई शब्द है? दो वर्ण वाले सिंगल जब शब्द सीखते हैं हम, तब तो हम राइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आ और माँ अम कोई शब्द बन जाए, पर शुद्ध वर्तनी नहीं कहलाएगा। आ बड़ा और माँ छोटा आम ही शुद्ध वर्तनी कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शुद्ध वर्तनी का उच्चारण कब होगा? जब हमारे शब्द और वर्ण दोनों ही शुद्ध होंगे। इस तरीके से हम अपनी वर्ण जो उच्चारण पर शब्द वर्ण उच्चारण है, उसको यदि हम बोलते समय ध्यान रखेंगे, सही शब्द का उच्चारण करेंगे, तब हमारी वर्तनी कैसी होगी? शुद्ध होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, रीड करेंगे, आप भी समझना ध्यान से और मेरे साथ रीड करना। शब्द वर्णों से बनता है। यदि वर्णों को मिलाकर सब प्लस हटा के जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? एक शब्द। और शब्दों को मिला के क्या बन जाता है? वाक्य। मैंने खाना खाया, तो खाना खाना क्या कोई शुद्ध वर्तनी है? शुद्ध शब्द है? नहीं है। इसलिए हमारी ये कैसी वर्तनी है? अशुद्ध। जब तक हम इसका शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, शुद्ध मात्रा शुद्ध वर्ण मात्रा का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने खाना खाया, खा बड़ा या बड़ा। जैसे कि यहाँ हम लोग देखते हैं, शुद्ध वर्तनी। अभी मैंने बोला खा ना, तो ये क्या है? हमारी शुद्ध वर्तनी। लेकिन यदि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यदि हम बोलेंगे खा ना, खाना, तो हमने खाना खाया। खाना क्या है? कोई शब्द है क्या? नहीं है। तो ये कैसा हुआ? हमारा अशुद्ध वर्तनी। और हमने खाना खाया, तो ये हुई हमारी शुद्ध वर्तनी। तो सही शब्दों का, सही वर्णों का मेल उच्चारण ही शुद्ध वर्तनी कहलाता है। अलग अलग वर्णों के साथ साथ जोड़कर शब्द बनाया जाता है। शब्द के लिखित रूप को उसकी वर्तनी कहते हैं। यदि लिखित रूप में हम लिखें कि हमने खाना खाया, या
हमने कपड़ पहने, तो क प और ड़ा, ये इस तरीके का जो हम उच्चारण करेंगे या राइट करेंगे, लिख के देखेंगे तो कपड़ कोई शब्द है, शुद्ध शब्द है नहीं है। हमें लिखना पड़ेगा हमने कपड़े, सही मात्रा और सही वर्ण का उच्चारण करना पड़ेगा। सही कपड़े, हमने कपड़े पहने, तो सही शुद्ध वर्तनी कहलाएगी कपड़े। इस तरीके से लिखित रूप को उसकी वर्तनी कहते हैं, जो हम लिखित करते हैं। अशुद्ध लिखेंगे तो अशुद्ध कहलाएगी। यदि हम उसका सही मात्रा, सही वर्ण, सही शब्द का लेख करेंगे तो क्या होगा? शुद्ध वर्तनी। कुछ शब्दों को छात्र प्रायः अशुद्ध लिख देते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। आप लोगों को बोला आ बड़ा आ और जा, आप लोगों ने लिख दिया आ और जा, ये आपने क्या लिख दिया? अशुद्ध। मैंने बोला आ बड़ा जा छोटा, आज, तो शुद्ध वर्तनी ये रहेगी। पर कभी कभी आप इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये आपकी क्या सी हो जाएगी? अशुद्ध वर्तनी। शब्द तो आपने मिला लिए, वर्णों के मेल से शब्द तो बना लिए, पर वर्तनी कैसी है? अशुद्ध। शुद्ध क्या है? आज। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह समझकर याद कीजिए। नीचे देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। हम देख सकते हैं अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। अशुद्ध का मतलब है इनकी वर्तनी कैसी है? अशुद्ध। ये शुद्ध वर्तनी। आवाज, जैसा कि अभी मैंने बताया, छोटा आ, वाह बड़ा और जा, आवाज, तो ये क्या है? हमारी अशुद्ध वर्तनी। शब्द तो मिला लिए, शब्द वर्णों के मेल से शब्द तो बना लिए, पर वर्तनी अशुद्ध है। आ बड़ा, वाह बड़ा और जा छोटा, आवाज, ये क्या है? हमारी शुद्ध वर्तनी। तो इस तरीके से आकाश, आसमान, आसान, अध्यापक, सारे कैसे हैं? अशुद्ध वर्तनी। सही है आकाश, आसमान, आसान, अध्यापक। इस तरीके से जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी, इस तरीके से हम अशुद्ध को शुद्ध वर्तनी करके लिखें और पढ़ें, तभी हमारे वाक्य, और यदि हमारे शब्द वर्ण गलत होंगे तो हमारा वाक्य भी गलत होगा और हमारी वर्तनी भी कैसी होगी? अशुद्ध। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी दिए गए हैं। अग्नि, आज्ञा, आश्चर्य, अवश्य, आदर्श, अधिक, इंदी, स्कूल, स्टेशन। ये जो इस लेफ्ट साइड राइट है, कुछ उनको अशुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, और जो राइट साइड राइट है उनको शुद्ध वर्तनी करके लिखा गया है। अग्नि, आज्ञा, आश्चर्य, अवश्य, आदर्श, अधिक, इंद्र, स्कूल, स्टेशन। शुद्ध वर्तनी ये है। ये कैसे हैं? अशुद्ध वर्तनी। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। अशुद्ध को शुद्ध वर्तनी करके आपको भी समझना है। नेक्स्ट, इंसान, इसलिए, जरूरत, जवाब, जय, त्योहार, दर्शन, दवाइयाँ, दृश्य, क्षय, क्षण, वाणी, वर्षात, बाजार, भगत, भूमि, मूर्ति, मित्र। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। अशुद्ध वर्तनी को हमने शुद्ध देखा, यहाँ पे सही वर्णों का उच्चारण और सही शब्दों का उच्चारण हमने यहाँ पे करके अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध किया। अब आप समझ गए होंगे कि शुद्ध वर्तनी क्या है।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, परीक्षा, पड़ोस, पत्नी, प्रश्न, पूजा, बीमार, वदाम। इनको शुद्ध कैसे करेंगे? पड़ोस, तो पड़ोस को पड़ाउस लिख सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है? अशुद्ध है, जहाँ हमने सामने किया शुद्ध। प्रश्न, प्रश्न अशुद्ध था, हम इस तरीके से राइट करते हैं ना प्रश्न, तो ये शुद्ध हुआ। पूजा, पूजा किसी का नाम होता है, पूजा सही शब्द का उच्चारण किया, पा में बड़ा ऊ का पू, जा बड़ा जा। इस तरीके से बादाम, बीमार, बुधवार, वचन सारे क्या हैं? अशुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी है बादाम, बुधवार, वचन, पढ़ाई। आती है एक्सरसाइज। पेज नंबर रहेगा आपका 39, जहाँ पे आपको एक्सरसाइज बुक में भी फिल करनी है और नोटबुक में भी राइट करना है। शुद्ध शब्द पर सही लगाओ, सही का निशान लगाओ। जैसे आकाश, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज में लिखा है का नंबर पे आकाश, तो क्या ये शुद्ध शब्द है? नहीं है, यहाँ गलत भरा हुआ है। शुद्ध शब्द है आकाश, क्योंकि आ बड़ा, का बड़ा और सा छोटा, आकाश। आज्ञा, 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 यहाँ आप देख रहे हैं 3 प्रकार से लिखा गया है, पर सही आज्ञा शब्द क्या है? आज्ञा, आ बड़ा, ज्ञा बड़ा, आज्ञा। स्कूल, 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 सही वर्तनी कौन सी है? स्कूल, आधा सा, का में बड़ा ऊ का कू और ला। उधार, उधार, उदार, उधार, उदार कोई शब्द है? उधार कोई शब्द तो होगा, लेकिन बड़ा ऊ की मात्रा नहीं रहेगी। सही उच्चारण है उधार। जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोई भी चीज लेते हैं, उधार। शांति, 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 सही शांति शब्द कौन सा होगा हमारा? सा सलजम का, बड़ा, अंक की मात्रा, ता में छुट्टी की, शांति। जय, 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 सही जय किसको बोलते हैं? जा और या, जय। इस तरीके से आपको अपनी एक्सरसाइज फिल करनी है, शुद्ध शब्द पर टिक करना है। नेक्स्ट, वाणी, 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 वाणी। इन तीनों में से जो आपका सही शब्द है वो है वा बड़ा वा, ड़ा में बड़ी की ड़ी। कौन सा वाला ड़ा रहेगा? थर्ड वाला, इसलिए हमारी वर्तनी कौन सी शुद्ध हुई? वाणी। कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण, इनमें से हम समझ सकते हैं कृष्ण कैसे लिखा जाएगा और कैसे सही वर्तनी होगी। शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है कृष्ण, क्योंकि ये हमारा कृष्ण रॉन्ग है, ये कृष्ण रॉन्ग है। शुद्ध वर्तनी पर टिक किए। नेक्स्ट पिक्चर में फिर प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। जवाब, त्योहार, देवी, पड़ोस, अग्नि, इंदर, कवि, ज्ञान, मूर्ति, ऋण, रूप, सखी। इन सभी शब्दों का उच्चारण और शब्दों का सही लेख हमें राइट करना है। जैसे जवाब, ये हमारा गलत शब्द है, इसको सही लिखेंगे जा छोटा, वा बड़ा वा और बा, जवाब। अग्नि, जैसा कि अभी हमने आगे बताया था, अग्नि कैसा लिखा जाएगा? लिखित शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आ गा में छुट्टी की, आधा गा में छुट्टी की और ना, अग्नि। मूर्ति, माँ में बड़ा ऊ का है इसमें और रा, जबकि रा की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? ता के ऊपर। तो सही क्या हुआ? लिखित शुद्ध वर्तनी। मूर्ति, त्योहार, देवी, पड़ोस, सभी को हमने शुद्ध लिखित वर्तनी में लिखा। आपको भी अपने नोटबुक पर, बुक पर एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और शुद्ध वर्तनी राइट करनी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहले का प्रश्न, शब्द कैसे बनाए जाते हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनते
हैं। प्रश्न नंबर ख, वर्तनी किसे कहते हैं? शब्द के लिखित रूप को उसकी वर्तनी कहते हैं। तो आपका लेसन 11 कंप्लीट हुआ। सो राइट एंड लर्न बुक, फिल इन दी बुक एंड नोटबुक राइट करना है आपको लेसन 11। और लेसन बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। शुद्ध वर्तनी कैसे करेंगे, किस प्रकार से हमारी शब्दों का और वर्णों का सही शब्द का उच्चारण होगा, तभी हमारी वर्तनी कैसी होगी, शुद्ध होगी। यदि हम बारात और उसको बोल देंगे बरात, बा छोटा रा बड़ा और ता, तो ये हमारी अशुद्ध वर्तनी कहलाएगी। हम बोलेंगे वारात, बा बड़ा रा बड़ा और ता छोटा। इस तरीके से यदि हम शुद्ध मात्रा, शुद्ध वर्ण और शुद्ध शब्द का उच्चारण करेंगे, लिखेंगे, तब हमारी वर्तनी कहलाएगी शुद्ध वर्तनी।